students, this is Dr. Madhu Kamra from Durga Mahavidyalaya with learning lessons on how to crack passages for competitive exams like CLAT, CAT or such others. Now this passage that you have now on your screen is titled as Pregnant Silence, and it has got another title also which reads as There is a COVID data deficit for new expectant mothers. This passage had appeared yesterday, that is 22nd of May in the Times of India, and I put some questions to it, and you can look into the meaning first and thereby answer the questions that I would be helping you through. तो चूंकि ये एक पैसेज है तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट. हमको टेक्स्ट का मीनिंग कैसे समझना है सबसे पहले उसको देखते हैं. तो इसके लिए मेरा जो पहला टिप रहेगा आपको वो ये कि इस पैसेज में 3 पैराग्राफ्स हैं, और जहां कहीं भी आपको लगता है कि इसका मीनिंग आगे आने वाले पैराग्राफ में लिया गया है तो आप एक प्लस का साइन लगा दीजिए उसके सामने, और जहां पर नहीं है वहां माइनस का साइन. तो देखते हैं इसका पहला पैराग्राफ. मैं पढ़ रही हूं, आप देखिए. Even as others around them line up to get vaccinated. What is important here is around them. Around them देखिए. Line up to get vaccinated. Pregnant and lactating women face doubts because they have not been a part of most COVID vaccine clinical trials. यहां से आइडिया एस्टैब्लिश हो रहा है अदर्स के द्वारा. हम सब जो कि नॉन प्रेग्नेंट हैं, विमेन हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया है. बता दिया गया है कि उनको वैक्सीनेट कर दिया गया है, उनको ये सुविधा प्रदान कर दी गई है. बट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन वह विमेन है हु आर फीडिंग देयर न्यूबॉर्न्स. तो दे आर फेसिंग डाउट्स. व्हाई आर दे फेसिंग डाउट्स? बिकॉज दे आर नॉट मेड अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. कोविड वैक्सीनेशन का ट्रायल्स भी इन पे नहीं हुआ है. आगे देखते हैं. एक्चुअली विमेन हैव बीन afterthoughts in medical trials. In addition, pregnant women are usually excluded from such biomedical research for protective reasons. बात आगे बढ़ा रहे हैं. कहते हैं कि यूजुअली मेडिकल ट्रायल्स में से एक्सपेक्टेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को सामान्यतः बाहर कर दिया जाता है. क्यों? बिकॉज दे हैव बायोमेडिकल रिसर्च रीजंस टू प्रोटेक्ट विमेन. क्योंकि वो सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो उनके लिए घातक हो सकते हैं. बट इमर्जिंग स्मॉल स्केल डेटा सजेस्ट दैट प्रेग्नेंट वुमेन माइट गेट हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम सीवियर कोविड एंड देयरफॉर शुड हैव बीन अ प्रायोरिटी ग्रुप. तो ये पैसेज ये बोल रहा है कि उनको प्रायोरिटी ग्रुप में लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आने वाले शिशु के स्वास्थ्य पे भी इसका घातक दुष्प्रभाव हो सकता है. अब हम देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ को. क्या यहां पर वही मीनिंग आगे लिया गया है कि नहीं? अब बॉडीज आर नॉट द सेम, विच इज व्हाई विमेन्स एक्सपीरियंसेस आल्सो हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड इन इक्वल नंबर्स. दैट मीन्स all individuals, they may have different responses to vaccination, and here when it comes to women you need extensive trials. आपको बहुत सारे ट्रायल्स की जरूरत है, क्योंकि ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम सब कहीं ना कहीं किसी मायने में एक दूसरे से भिन्न हैं इन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. Instead, they have not been adequately attended to even during the COVID pandemic. यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि कोविड टाइम्स पे उनका ध्यान नहीं रखा गया है. क्लैरिटी इज द ओनली इमर्जिंग विद टाइम. तो समय के साथ साथ क्लैरिटी आ रही है इसमें. इन द अर्ली मंथ्स ऑफ पेंडेमिक, पब्लिक हेल्थ जर्नल्स एंड एक्सपर्ट्स urge sex disaggregated analysis. But while COVID vaccine development and drug testing have lately incorporated women and other marginalized groups, there still remain big data gaps because of the traditional sidelining of women. यहाँ आप देखिए कि वही बात आगे बढ़ रही है. क्यों women को
साइडलाइन किया गया है। और यहाँ पर प्रेग्नेंट और जब एक्सपेक्टेंट वुमेन की बात की जा रही है तो आपको ये बताया जा रहा है कि भूतकाल में भी, इन द पास्ट ऑल्सो, women were marginalized. The main focus of health was primarily on men because they were always involved in earning bread for the family. They were major contributors to the growth of the country, and at the same time they were also discharging all important duties and tasks which were associated with the growth of the country. So coming to the last paragraph, their hormonal fluctuations. यहाँ देखिए their जो है वो कनेक्ट कर रहा है अच्छे गए हुए पैसेजेस के साथ। तो हमारे मार्जिनल नोट पर तीनों जगह हम प्लस का साइन लगाएंगे, मतलब कि सेम आइडिया तीनों पैराग्राफ्स में लिया गया है। यहाँ पर कोई पैरेलल कनेक्शन अभी तक नहीं आया है सामने में, मतलब समान रूप में कोई घटना इसके बाजू में नहीं रखी गई है ताकि मीनिंग को विस्तार मिल पाए। The hormonal fluctuations are not factored into many tests for the convenience of the researchers rather than on account of effects in real life. Even during the 2002-4 SARS outbreak, pregnant women's health outcomes were not systematically tracked, leading to an information vacuum for the next epidemic. Amid India's second wave, pregnant and lactating women are relying on experts and data that suggest that they should have the choice to take the vaccine. In other countries, new mothers are even hoping that they are passing on antibodies to their babies through breast milk. So, now that we have completed the passage, you'll find that throughout the length, there is only one instance where a parallel case is cited in order to make the idea affirmative that women are commonly sidelined. आप देखिए कि 2002 से 2004 वाला जो सार्स आउटब्रेक का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि इस बात को मजबूती दे पाए कि हमेशा स्त्रियों को क्लिनिकल ट्रायल्स में कम महत्व दिया जाता है। अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम पहला वाला क्वेश्चन देते हैं। लैक्टेटिंग विमेन लाइक प्रेग्नेंट आर, पहला ऑप्शन है इसके आंसर का नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड, दूसरा है नॉट वैक्सीनेटेड ड्यू टू ट्रायल्स अवेटेड, तीसरा है विल बी वैक्सीनेटेड आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स, और चौथा ऑप्शन आपके पास है नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड ड्यू टू प्रोटेक्टिव रीजंस। अगर आप चारों को देखें तो आप देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पूरी बातों का उल्लेख करता है जिसके के कारण विमेन को अभी ट्रायल्स में नहीं लिया जाता है क्योंकि उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा देखिए, प्रेग्नेंट साइलेंस इज द कॉज ऑफ, ये हमारा टाइटल था पैसेज का। फर्स्ट है सेक्स डिसएग्रीगेटेड डाटा, सेकेंड है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, थर्ड है लेट ड्रग टेस्टिंग, एंड फोर्थ इज हाइफनेटिंग विमेन। तो प्रेग्नेंट साइलेंस का क्या कॉज है, आपने तीनों पैराग्राफ में देखा है कि एक ही बात सामने निकल के आ रही है कि विमेन दे आर हाइफनेटेड, दे आर मार्जिनलाइज्ड, दे आर साइडलाइन, उनके हेल्थ को ज्यादा महत्व ना तो भूतकाल में दिया गया था और ना अभी भी दिया जा रहा है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे जो है आपके स्क्रीन पे, मैं उसको पढ़ती हूँ। लेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सपेक्टेंट मदर इन क्लिनिकल ट्रायल्स, पहला है reflects high COVID risk for them, that is lactating and expectant women. Second है reflects adequate biomedical research. Third is reflects the ease of researches, and fourth is no strategic trials and testing. तो लेट इनकॉर्पोरेशन तब होता है जब हम देखते हैं कि बाकी सारे ट्रायल्स सक्सेसफुल हो गए, तब हम जाके विमेन, लैक्टेटिंग विमेन और एक्सपेक्टेंट विमेन को अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के क्षेत्र में लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, इंफॉर्मेशन वैक्यूम इज, पहला है डेटा डेफिसिट, सेकेंड इज पुअर इंफॉर्मेशन, थर्ड इज इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, एंड फोर्थ इज नो सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन। तो इस पैसेज में आप देखिए इंफॉर्मेशन वैक्यूम
डेटा डेफिसिट से लिया गया कि अगर हमारे पास डेटा पूरा नहीं होगा तो हम नेक्स्ट एपिडेमिक की तैयारी कैसे करेंगे। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पैसेज डिमांड्स क्या? पहला ऑप्शन है प्रायोरिटाइजिंग एक्सपेक्टेंट मदर्स सेफ्टी, दूसरा है प्रायोरिटाइजिंग एक्सपेक्टेंट मदर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड, थर्ड है प्रायोरिटाइजिंग एक्सपेक्टेंट मदर्स वैक्सीनेशन, and last is prioritizing expectant mothers for biomedical research। तो ये पैसेज ये डिमांड करता है कि हमें एक्सपेक्टेंट मदर्स को बायोमेडिकल रिसर्च के घेरे में अतिशीघ्र लेना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन स्वस्थ रहे और साथ ही साथ उनका लालन पोषण करने वाली मदर्स भी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हमने इस वाले पैराग्राफ में तो ये सीखा कि मीनिंग हमको किस प्रकार से कनेक्ट करना है। ये एक पैसेज जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था। आने वाले जितने भी पैसेजेस रहेंगे वो इसी प्रकार से न्यूज़पेपर से उठाए जाएंगे ताकि आपको सामान्यतः उस समय की होती हुई घटनाओं से भी परिचित किया जाए और साथ ही साथ आपको मीनिंग कैसे असेस करना है, क्रैक कैसे करना है ना, इसके बारे में हम निरंतर आपको जानकारी देते रहेंगे। ये पहला वीडियो है जिसमें कि आपको एक हल्की सी गाइडलाइन दे दी गई है और आगे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हम इसकी टेक्निकलिटीज को और गहराई से देख पाएंगे। आई थिंक यू नो दिस पैसेज इज नाउ क्लियर टू यू एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड लर्निंग हाउ टू क्रैक अ पैसेज। थैंक यू सो मच।